क्या ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर प्लेन को गिरा दिया? क्या अब अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा? जिस वक्त अमेरिका में ईरान युद्ध को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने अमेरिका के उस हवाई योद्धा का शिकार कर लिया जिसे आसमान का अजय सूरमा कहा जाता था। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को सिर्फ टारगेट नहीं किया बल्कि उसे खत्म कर दिया। जब तक इस खबर पर अमेरिकी रिएक्शन आता, उससे पहले ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया। ईरान ने 26 सेकंड के वीडियो के बाद कथित तौर पर अमेरिकी विमान के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। ईरान ने इन तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश की कि यह विमान अमेरिकी एयरफोर्स का था। यूएस एयरफोर्सेस इन यूरोप लिखा था। एक और तस्वीर दिखाकर दावा किया गया, दुर्घटनाग्रस्त विमान पर मौजूद एलन टेलकोट से इसका मूल स्थान का पता चलता है। ये भी लिखा गया कि ब्रिटेन में स्थित RAF लेकिन ही 48वीं फाइटर विंग का मुख्यालय। ये सारी जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वो अमेरिका को उस जगह नुकसान पहुंचाएगा जहां उसे ज्यादा दर्द होगा। ईरानी मिलिट्री अफसर के बयान का लबो-लुआब तो यही था। आप अपने विमान वाहक पोतों अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, उन्नत 5वीं पीढ़ी के विमान F-35, टॉमहॉक मिसाइलें और मौजूद दूसरे सभी उपकरणों के नाम पर दुनिया को लूटते थे। ईरान की जनता और अल्लाह की मदद से ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इन सभी को चुनौती दी है और दुनिया को आपके सभी उन्नत हथियारों को बेअसर कर दिखाया है। इस धरती पर पहली बार लगभग $70 करोड़ मूल्य का एक अवाक्स विमान, जिसमें अत्याधुनिक हवाई और युद्ध नियंत्रण प्रणाली थी, $30,000 के ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस धरती पर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हालांकि जब तक बात आगे बढ़ती तब तक ये खबर भी सामने आने लगी कि अब ईरान ने न सिर्फ विमान को गिराया बल्कि पायलट को लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आने लगी। ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज के रिपोर्टर ने दावा किया कि F-15 के पायलट ने विमान क्रैश होने से पहले इजेक्ट कर लिया था, लेकिन वो ईरान की सरजमी पर ही रह गया। अमेरिकी सेना ने पायलट को बचाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा F-35 को भी काम पर लगाया गया। ईरान के ऊपर एक सुपर हरक्यूलिस विमान भी उड़ता नजर आया। उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि ईरानी एयर डिफेंस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐलान किया, टीवी पर प्रसारित किया गया कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कोई गिलियर और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सारी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आई। हालांकि ईरानी कमांडर खुलकर कहते हैं कि अमेरिका को अब यहां आने के लिए खून का समंदर पार करना होगा। अगर अमेरिका ने ईरान की सीमा के भीतर एक भी गलत कदम उठाया या कोई मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की तो उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी। हम केवल रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करने वाले के घर तक युद्ध को ले जाएंगे। अमेरिका को हमारे क्षेत्र में अपनी सेना भेजने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उन्हें खून के समंदर को पार करना होगा। ये ईरान है जो मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है और इसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है।